मन में वोट है, वो नहीं चाहते कि चुने हुए प्रतिनिधि आए और जो 3740 करोड़ रुपया रूरल लोकल बॉडीज को पंचायतों को आएगा, कांग्रेस की सरकार चाहती है हमारे प्रधानों को पैसा ना मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कितना दिया? 6 साल में 8,059 करोड़ रुपया। भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन के लिए पैसा देता है, हिमाचल अपना 25% हिस्सा नहीं देता, जमीन खरीद के नहीं देता। बेहतर मैनेजमेंट के लिए किया होता तो शायद हिमाचल प्रदेश आज 1,10,000 करोड़ के कर्जे में नहीं होता। कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए नया कर्ज ले लो, ये तो कोई नीति नहीं। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई। बिलासपुर दौरे पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। पर जो चलाने वाले वो चला नहीं पा रहे, दिक्कत ये है। फिर पंचायत चुनावों को भी हिमाचल सरकार आगे टाल रही है, क्या कहें? मन में वोट है, वो नहीं चाहते कि चुने हुए प्रतिनिधि आए और जो 3740 करोड़ रुपया रूरल लोकल बॉडीज को पंचायतों को आएगा, कांग्रेस की सरकार चाहती है हमारे प्रधानों को पैसा ना मिले। और देखना आज भी जो पैसा 15वें वित्त आयोग का बचा है, ये राज्य की सरकार अपने खाते में लेगी और इसका दुरुपयोग करने की। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल के विकास के लिए केंद्र सरकार ने कभी धन की कमी नहीं आने दी। उन्होंने बताया है कि रेलवे परियोजना के लिए केंद्र सरकार लगातार बजट दे रही है, लेकिन प्रदेश सरकार अपनी 25% हिस्सेदारी और जरूरी जमीन तक उपलब्ध नहीं करवा पा रही। इसी वजह से कई अहम परियोजनाएं समय रहते पूरी नहीं हो पा रही है। और सेस्की फंड, स्पेशल असिस्टेंस फॉर स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कितना दिया? 6 साल में 8,059 करोड़ रुपया। कहां कमी रखी है भाई? केंद्र भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन के लिए पैसा देता है, हिमाचल अपना 25% हिस्सा नहीं देता, जमीन खरीद के नहीं देता। 2200 करोड़ रुपया हिमाचल ने देना है, केंद्र फिर भी दे रहा है। 3400 करोड़ रुपए का 4 लेन एक्सप्रेस वे बना कीरतपुर से लेके बिलासपुर तक, ऐसा ही आगे मनाली तक बन रहा है। अगर केंद्र की सरकार PMGSY, CRF और नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट बंद कर दे तो हिमाचल में तो आज के समय पैच नहीं लग रहा है। कितना बजट है हिमाचल की सरकार का PWD का आज के समय? सड़क बनाने के लिए, तनख्वाह देने के लिए नहीं। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर देखा जाए, अगर सबसे कम करने वाले राज्यों में से आज हिमाचल है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च कर रहा है, तो कहां आ गया हिमाचल हमारा? अनुराग ठाकुर ने भी कहा है कि विकास कार्यों में राजनीति करने की बजाय केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जनता अब सच्चाई जान चुकी है और आने वाले समय में इसका जवाब भी देगी। जितना अफवाह फैलाने का काम और झूठ बोलने का काम राज्य की सरकार अभी कर रही है, उतना प्रयास कहीं संसाधन जुटाने के लिए, खर्च कम करने के लिए और बेहतर मैनेजमेंट के लिए किया होता तो शायद हिमाचल प्रदेश आज 1,10,000 करोड़ के कर्जे में नहीं होता। कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए नया कर्ज ले लो, ये तो कोई नीति नहीं। अगर 12वें वित्त आयोग से कहना शुरू किया था कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को खत्म करना चाहिए, राज्यों को अपना आर्थिक प्रबंधन बेहतर करना चाहिए, अपने कर और जुटाने चाहिए, खर्चे कम करने चाहिए, तो फिजिकल डेफिसिट कैसे कम होगा? राज्य ने इस पे कोई काम नहीं किया। आपके टैक्स कैसे ज्यादा इकट्ठे होंगे, उस पे कोई काम नहीं किया। ना आपने आमदन बढ़ाई, ना आपने खर्चा कम किया। क्या केवल हिमाचल का बंद हुआ? नहीं, 17 राज्यों के रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को बंद किया गया। इससे केंद्र सरकार का कोई लाभ नहीं है। ये 1,40,000 करोड़ रुपया रूरल लोकल बॉडीज और अर्बन लोकल बॉडीज और जो हमारा आपदा प्रबंधन है उसके लिए जाएगा। यानी कि गांव का विकास होगा, शहर का विकास होगा, आपदा प्रबंधन में पैसा आएगा, राज्यों को पैसा आएगा। जैसे पिछले साल रूरल लोकल बॉडीज को 1600 करोड़ के लगभग पैसा आया, इस बार 3740 करोड़ रुपए पैसा आएगा, तो हिमाचल को ज्यादा पैसा मिलने वाला है। टैक्स डेवोल्यूशन में कांग्रेस के 10 साल में 12,669 करोड़ रुपए आया, मोदी सरकार ने 76,000 करोड़ से ज्यादा दिया। फिर जो ग्रांट इन एड आती है
कांग्रेस ने 10 साल में 50,000 करोड़ दिए, मोदी सरकार ने 1,40,000 करोड़ दिया। अगर आप ये दो खातों में ही देखो। और ऐसी ही अपडेट के लिए देखते रहें आवाज इंडिया टुडे।